कभी एआई से कोई सवाल पूछा है और जवाब ऐसा मिला कि सिर ही घूम गया। ऐसा जवाब जो किसी काम का नहीं, एकदम गोलमोल। चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। मतलब आप कोई गहरा मुश्किल सवाल पूछते हैं, कुछ खास जानना चाहते हैं और जवाब में आपको मिलती हैं बस इधर उधर की बातें। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए एक असली केस देखते हैं। एक यूजर ने एआई से कहा कि वो जापान के बहुत मशहूर एनएचके कोहाकू संगीत समारोह के लिए कोरियाई कलाकारों के सिलेक्शन का एनालिसिस करे, और बस यहीं से बात मजेदार हो जाती है। तो देखिए, यूजर असल में जानना चाहता था कि पर्दे के पीछे कौन है, असली फैसले कौन ले रहा है, पावर स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन एआई ने जवाब क्या दिया? जिम्मेदारी और अनिवार्यता के बड़े बड़े खोखले सिद्धांत। ये तो वही बात हुई कि आप किसी से दिल्ली का रास्ता पूछें और वो आपको ब्रह्मांड का नक्शा थमा दे। तो सवाल ये उठता है कि एआई ऐसा करता क्यों है? अक्सर हमें लगता है कि ये एआई की कोई गलती है, शायद कोई बग होगा। लेकिन असलियत ये है कि एआई को ऐसा ही बनाया गया है। जी हाँ, ये कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि उसका एक सोचा समझा डिजाइन फीचर है। एआई को एक बहुत ही ज्यादा चौकन्ने कॉर्पोरेट वकील की तरह समझिए। उसका सबसे पहला और जरूरी काम है अपनी बनाने वाली कंपनी को किसी भी कानूनी पचड़े या विवाद से बचाना। सीधी और सच्ची बात कहना उसकी प्राथमिकता में है ही नहीं। तो ये जोखिम असल में है क्या? जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, कई तरह के खतरे हैं। अगर वो किसी व्यक्ति का नाम लेता है तो मानहानि का कानूनी केस हो सकता है। किसी देश के बारे में कुछ कह दे तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद का डर है। और राजनीति या राष्ट्रीयता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर तो वो बिल्कुल चुप रहना ही पसंद करता है, क्योंकि उसे पक्षपाती दिखने से बचना है। ये जो इतनी ज्यादा सावधानी है ना, इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, सेफ्टी बायस, मतलब इसे बनाया ही गया है कानूनी और नैतिक जोखिमों से बचने के लिए। दूसरी, डेटा बायस, ये सिर्फ पब्लिक में मौजूद जानकारी से सीखता है, किसी कंपनी की अंदरूनी बातों से नहीं। और तीसरी, ये राजनीति और राष्ट्रीयता जैसे संवेदनशील विषयों पर जानबूझकर गोलमोल बातें करता है। तो अब हम वजह तो जान गए हैं, लेकिन जब एआई गोलमोल जवाब दे रहा हो तो उसे पहचाने कैसे? कुछ खास संकेत हैं, कुछ इशारे हैं जिन्हें हमें देखना सीखना होगा। फर्क देखिए कितना साफ है। एक इंसान सीधा जवाब चाहता है, जैसे एनएचके के फलां अधिकारी, लेकिन एआई क्या जवाब देता है? यह संभव है कि आंतरिक नेटवर्क देख रहे हैं, वो सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने से कैसे बच रहा है। तो एआई की भाषा में इन संकेतों को पहचानिए। जब भी वो संभवतः, हो सकता है, शायद जैसे शब्द इस्तेमाल करे, जब वो किसी का नाम लेने के बजाय अधिकारी या संगठन जैसे आम शब्द बोलें, जब वो राष्ट्रीयता पर सीधी टिप्पणी करने से बचे, या जब वो एक साथ कई थ्योरी पेश करके किसी एक नतीजे पर पहुंचने से बचता हो, समझ जाइए एआई सेफ खेल रहा है। ठीक है, तो हमने समस्या समझ ली, उसके कारण भी। अब सबसे जरूरी सवाल, हम इससे निपटे कैसे? हम एआई से बेहतर जवाब निकलवा कैसे सकते हैं? इसका राज एआई से लड़ने में नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने में है। हमें उसकी सीमाओं को समझना होगा और ऐसे सवाल पूछने होंगे जो उसके डिजाइन के हिसाब से सही हों। दीवार को धकेलने से कोई फायदा नहीं, हमें सही चाबी ढूंढनी होगी। तो बेहतर सवाल पूछने का तरीका क्या है? ये रहे 4 कदम। पहला, कौन नहीं, कैसे पूछिए। किसी व्यक्ति पर नहीं, सिस्टम पर फोकस कीजिए। दूसरा, अपने सवाल को एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस की तरह पेश कीजिए। एआई से कहिए कि वो अलग अलग संभावनाओं का विश्लेषण करे। तीसरा, सवाल को पब्लिक जानकारी से जोड़िए। अपने सवाल की शुरुआत सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार से करें। और चौथा, सवाल को थोड़ा घुमा फिराकर अमूर्त बनाकर पूछिए, ताकि एआई को ऐसा ना लगे कि आप किसी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। इस तरह आप एआई के सेफ्टी फिल्टर से बचकर काम की जानकारी निकाल सकते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम इन शक्तिशाली एआई टूल्स का समझदारी से इस्तेमाल कैसे करें? सबसे प्रैक्टिकल और भरोसेमंद तरीका यही है। एआई की बनावट को समझिए और अपने सवालों को थोड़ा अमूर्त, थोड़ा काल्पनिक तरीके से पेश कीजिए। सीधे भिड़ने के बजाय चतुराई से काम लीजिए। तो एक बात हमेशा याद रखिए, हर टूल की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। एआई पब्लिक डेटा और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का विश्लेषण करने में बेहतरीन है, लेकिन ये किसी व्यक्ति का नाम लेने, अंदरूनी झगड़ों की पुष्टि करने या ऐसी जानकारी देने में अच्छा नहीं है जो पब्लिक में नहीं है। सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना ही समझदारी
और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एआई को मुख्य रूप से सुरक्षित रहने के लिए ही बनाया गया है, तो क्या ये कभी हमें मुश्किल सच्चाइयों को उजागर करने में सच में मदद कर पाएगा? इस पर सोचने की जरूरत है।